हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इतिहास में पहली बार नेपाल किसी के लिए फरिश्ता बना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है जब नेपाल ने किसी दूसरे देश की सहायता की है। क्योंकि दोस्तों, हमने बहुत बार देखा है जब बड़े देशों के द्वारा, बाहरी देशों के द्वारा नेपाल की मदद की जाती है। और यहाँ तक हम कोविड-19 यानी महामारी के समय में भी हमने देखा था कि भारत व कुछ अन्य देशों के द्वारा नेपाल की बहुत ही बड़ी मदद की गई थी। लेकिन दोस्तों, अब की बार सब कुछ बदल चुका है और अब की बार नेपाल ने किसी दूसरे देश की बहुत ही बड़ी मदद की है। और ये सहायता नेपाल के द्वारा ऐसे समय में की गई है जब उस देश के लोगों को मदद की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी। और ऐसे समय में नेपाल की एंट्री हुई और इतनी बड़ी मदद करके नेपाल पूरी दुनिया के नज़रों में फरिश्ता बन गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान की। हाल ही में दोस्तों, नेपाल के द्वारा अफगानिस्तान के लोगों की बहुत ही बड़ी सहायता की गई है। और ये सब देखकर पूरी दुनिया अब यही कह रही है कि नेपाल केवल लेना नहीं बल्कि देना भी जानता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है पूरी अपडेट और अफगानिस्तान के लोगों की नेपाल ने किस प्रकार मदद की है, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ है तब से वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे हैं और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार खराब होती जा रही है, दयनीय हो रही है। और ऐसे समय में दोस्तों, नेपाल के द्वारा अफगानिस्तान के लोगों की बहुत ही बड़ी मदद की गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत ने भी अफगानिस्तान के लोगों की मदद की है और भारत के बाद अब नेपाल भी मदद करने के इस रास्ते पर निकल चुका है। और दोस्तों, नेपाल ने रविवार को अफगानिस्तान की मदद के लिए करीब 14 टन मानवीय सहायता भेजी है। जी हाँ दोस्तों, और नेपाल के द्वारा ये जो सहायता सामग्री भेजी गई है वो वहाँ रह रहे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को सौंप दी गई है। और दोस्तों, नेपाल के आधुनिक इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब नेपाल के द्वारा किसी दूसरे देश की मदद की गई है। और दोस्तों, नेपाल के विदेश मंत्री डॉक्टर नारायण ने बताया है कि इस मानवीय सहायता के तहत नेपाल के द्वारा दवाइयां, कपड़े, बर्तन और बहुत सी खाद्य सामग्री भेजी गई है जो वहां पर रह रहे लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने के लिए नेपाल की एक टीम को काबुल भेजा गया था और वहां पर खाद्य सामग्री के अलावा 14 टन राहत सामग्री, जिसमें मैंने आपको बताया कपड़ा है, दवाइयां हैं, कुछ बर्तन है, वो वहां पर सौंप दी गई है। इसके अलावा विदेश मंत्री नारायण खड़का ने सद्भावना पहल के तहत इस प्रयास का नेतृत्व किया है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक संकट और कठोर मौसम का सामना कर रहे अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता और अफगानिस्तान के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन आवश्यक हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बात करते हुए खड़का ने कहा है कि नेपाल के आधुनिक इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब सरकार ने दूसरे देश को अपने स्तर पर मानवीय सहायता भेजी है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये मानवीय सहायता भेजने में नेपाल के काफ़ी फेडरेशन सामने आए हैं। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ है तब से अफगानिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। और इससे पहले भारत ने भी 50,000 मीट्रिक टन गेहूँ, दवाइयां देकर अफगानिस्तान के लोगों की और पूरे अफगानिस्तान की मदद की थी। और भारत के बाद अब नेपाल भी इस मदद के रास्ते पर निकल चुका है। और दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है कि अब नेपाल के द्वारा भी अफगानिस्तान के लोगों की मदद की जा रही है। और ये मदद करके नेपाल अब पूरी दुनिया की नज़रों में फरिश्ता बन चुका है और पूरी दुनिया अब यही कह रही है कि नेपाल केवल मदद लेना नहीं बल्कि मदद करना भी जानता है। तो सच में दोस्तों, जिस प्रकार नेपाल ने अफगानिस्तान के लोगों को और वहाँ पर काम कर रहे लोगों के लिए मदद भेजी है, ये सच में एक काबिले तारीफ है। इसके अलावा दोस्तों, नेपाल ने जो मदद की है इस बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।